Hello students, greetings of the day and Jai Hind. I hope you all are fine, doing well in life. And of course अपने करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आप सभी लोग कर रहे हैं और आपके करियर से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने CDS 2 2023 एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सभी और बहुत अन्य डिटेल्स भी हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट से। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड है और वो है ऑनलाइन। ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशंस 17 मई 2023 से शुरू हो चुकी हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 जून 2023 शाम 6 बजे तक। 6 बजे के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी और 6 बजे के बाद में कोई भी ऑनलाइन एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डेट्स आपके सामने आ गई हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे upsconline.nic.in पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपीएससी में ये जो पोर्टल है इस पर आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया तो उसी प्रोफाइल के थ्रू आप जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब अगर आपने पहले से अपना कोई प्रोफाइल यूपीएससी वेबसाइट पर बना रखा है, वेल एंड गुड। आप उस प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्टर की है उसी के थ्रू CDS की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने कोई प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाया तो आपका फर्स्ट स्टेप है OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के बाद आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके CDS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। राइट नाउ, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बताया है 6 जून है। यदि आप अपनी एप्लीकेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक करेक्शन विंडो भी आपको दी गई है जो कि एक्टिव होगी एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी उसके नेक्स्ट डे, यानी कि 7 जून से लेकर के 13 जून 2023 तक 7 दिन की, एक हफ्ते की एक करेक्शन विंडो आपके सामने है। OTR प्रोफाइल के अलावा कोई भी चेंज यदि आप अपने एप्लीकेशन में करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड्स आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम से 3 हफ्ते पहले और पोस्ट से एडमिट कार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। यूपीएससी आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से कभी भी एडमिट कार्ड्स नहीं भेजता। आपको एडमिट कार्ड यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से जाकर के डाउनलोड करना है और वो वैलिड एडमिट कार्ड आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर अपने साथ में लेकर के जाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है स्टूडेंट्स वो है एग्जामिनेशन की डेट। CDS 2 2023 एग्ज़ाम के लिए डेट निर्धारित की गई है 3 सितंबर 2023 और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर 349, जिसमें से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 वैकेंसीज हैं, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में 32 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में मेल कैंडिडेट्स के लिए 169 और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई में फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि विमेन कैंडिडेट्स के लिए 16 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर 349। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। यहीं पर मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो IMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेवल एकेडमी के लिए कर सकते हैं, एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी कर सकते हैं और OTA के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर OTA।
फीमेल कैंडिडेट्स प्लीज लिसन टू दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। विमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ OTA के लिए ही एलिजिबल हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय जब आप अपनी चॉइस एंटर करेंगे तो आपकी फर्स्ट एंड ओनली जो चॉइस है वो OTA ही होनी चाहिए, राइट। सो मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सारी एकेडमीज के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली फॉर OTA। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस। मेजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं उन सभी में एग्ज़ाम सेंटर्स हैं UPSC के, और इस डिटेल लिस्ट के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में आपको एग्ज़ाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट मिल जाती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपनी एलिजिबिलिटी को इंश्योर करना। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, यू मस्ट बी अनमैरिड। दूसरी बात, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से माइग्रेट होकर के इंडिया आए हैं वहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एज क्राइटेरिया, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। IMA के लिए यदि आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अनमैरिड मेल कैंडिडेट, और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं यू शुड बी अ मेल कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में है। और यहाँ ध्यान रखेंगे, एयरफोर्स एकेडमी के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है यदि आपके पास DGCA द्वारा जारी किया गया कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो, और यदि ये लाइसेंस आपके पास में है तो उन कैंडिडेट्स के लिए डेट ऑफ बर्थ रेंज है 2 जुलाई 1998, 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में। नेक्स्ट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही डेट ऑफ बर्थ रेंज है 2 जुलाई 99 से लेकर के 1 जुलाई 2005, राइट। नेक्स्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो आता है कि डेट ऑफ बर्थ कौन सी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, डेट ऑफ बर्थ वही एक्सेप्टेबल होगी जो आपके 10th मैट्रिक या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें दर्ज है, और अन्य कोई भी डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि यदि आप CDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। IMA और OTA चेन्नई में अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री। नेवल एकेडमी के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री यानी कि BE या BTech की डिग्री। और एयरफोर्स एकेडमी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री, बट आपके 12th में सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, या फिर आपके पास में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE की डिग्री है तो भी आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आप सबका इम्पॉर्टेंट, कि यदि हम फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो क्या CDS का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। यस ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड ध्यान से सुनना,
अब तक जितने भी आपके सेमेस्टर्स हुए हैं या जितने भी ईयर्स आपके हुए हैं उनमें आपकी कोई बैक या बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बीई या बीटेक कर रहे हैं और आप 8th सेमेस्टर में हैं, तो 7 सेमेस्टर तक आपकी कोई बैक या बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, राइट। और यदि आप एनुअल सिस्टम में, ईयरली सिस्टम में पढ़ रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग सब लोग बहुत केयरफुली नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो है फीस से रिलेटेड। फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है 200 रुपये, 200 रुपीज़ पर कैंडिडेट। और फीस पेमेंट के लिए आपके पास में ऑप्शन है कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ऐप्स, या फिर किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग। और ध्यान रहे, फीमेल कैंडिडेट्स एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जेम्प्ट है। और स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका तरीका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय जब आप पे बाय कैश ऑप्शन लेंगे तब एक चालान जनरेट होता है। आपको उस चालान का प्रिंट लेना है और उस चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी कैश काउंटर पर जाकर के आप फीस जमा करा सकते हैं। लेकिन पे बाय कैश ऑप्शन लास्ट डेट पर एक्टिव नहीं होगा। पे बाय कैश अगर आप करना चाहते हैं तो 5 जून तक ही आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, सो दैट 5 जून को आप चालान जनरेट करके 6 तारीख तक उसको SBI की किसी भी ब्रांच में कैश के माध्यम से अपनी फीस पे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, हाउ टू अप्लाई। मैंने आपको बता ही दिया है, UPSC ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.lic.in पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, OTR क्रिएट करना है, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यदि आप अप्लाई करते हैं IMA के लिए या फिर नेवल एकेडमी के लिए या फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए, राइट, 3 चीज़ें मैंने आपको बोली हैं। यदि आप अप्लाई करते हैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, नेवल एकेडमी के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो आपके 3 पेपर्स होंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। सभी पेपर्स 2 घंटे के हैं और सभी के मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। लेकिन यदि आप OTA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GK का होगा। OTA के लिए मैथ्स का एग्जाम नहीं होता, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम संभव जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको दी है। हाउएवर और भी यदि कोई आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए upsc.gov.in पर जाकर के। एंड CDS का जो एग्ज़ाम है आगामी 3 सितंबर को होने वाला, इसकी धुआंधार जोरदार दमदार तैयारी के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप के बेहतरीन फीचर्स जैसे कि लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, लाइव एग्जाम्स, डाउट बॉक्स, ई-बुक्स, ये देंगे आपकी तैयारियों को एक नई मजबूती और आपकी तैयारी को देंगे एक नई दिशा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं और पूरा शौर्य भारत परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।